अपने साथ रखने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, लिखा अंगुष्ठ प्रमाण, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और जब बड़े शिवलिंग की स्थापना करना हो तो बड़े भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, मठ आदि तीर्थ की स्थापना करे, उत्सव करे, और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और महाराज जी मालपुआ आदि सुंदर व्यंजनों से भोग लगावे और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करे, राजोपचार महाराजोपचारों से पूजन करे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज शंकर जी का पूजन शिवलिंग में क्यों होता है और वेर और लिंग दोनों में पूजन शिव जी का क्यों होता है? देवताओं का पूजन तो केवल उनकी प्रतिमा में होता है, मूर्ति में होता है। शिव जी का पूजन उनकी प्रतिमा में और लिंग में दोनों में क्यों होता है? तो श्री सूत जी ने वर्णन किया कि इस संबंध में सही सही बात बताने की शक्ति तो केवल श्री भोले बाबा की है, महादेव जी की है। सही बात तो वही बताएंगे, पर हमने अपने गुरुदेव व्यास जी की वाणी से सुना है कि भगवान शिव सगुण भी हैं और भगवान शिव निर्गुण भी हैं। सगुण उनकी मूर्ति है और निर्गुण उनका लिंग है। इसलिए सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप होने के कारण भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अपिलिंगे च वेरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। भगवान हरिहर को छोड़कर और कहीं निष्कलता नहीं है। बहुत ध्यान से सुने स्वामी जी, जैसे शिवजी में है ऐसे ही भगवान में है। भगवान के भी दो रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। महाराज जी दो रूप भगवान रामकृष्ण नारायण के भी दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। सकल रूप है उनका विग्रह और निष्कल रूप है शालिग्राम। शालिग्राम में हाथ पैर हैं, मुख है, नाक है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो भगवान का निर्गुण स्वरूप शालिग्राम और सगुण स्वरूप भगवान की प्रतिमा। इसी तरह से भगवान शिव का सगुण स्वरूप उनकी मूर्ति और निर्गुण स्वरूप उनका लिंग। इस प्रकार से ये सगुण निर्गुण, ये हरिहर दोनों ही सगुण हैं और दोनों ही निर्गुण हैं, इसलिए साक्षात परब्रह्म हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।